नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल पर। दोस्तों, हम 2000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज़ कर रहे थे, जिनमें अब तक हमने 800 प्रश्नों के ऊपर मॉक टेस्ट लगा लिया था। आपने वो मॉक टेस्ट लगाया कि नहीं लगाया? अगर नहीं लगाया तो मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, आप लगा सकते हैं जाके। तो आज हम 801 से 850 तक मॉक टेस्ट लगाएंगे और आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं मुझे नीचे कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताना है। और वीडियो को एक लाइक कर देना है। वीडियो को आप लाइक नहीं करते हैं तो चलिए आज का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। प्रश्न है 801 आज के वीडियो लेक्चर का। साहित्य अकादमी का पहला अध्यक्ष कौन था? ये 4 विकल्प दिए हैं। मैं 4 विकल्प को नहीं पढ़ूंगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और हो जाता है बिना विकल्प पढ़े भी। तो कोशिश करिए कि आप 5 से 6 सेकंड में आप इसका उत्तर लगाइए। मैं ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूँगी। तो इसका बताइए सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के संस्थापक कौन थे? ये 4 विकल्प हैं। विकल्प देख के इसका सही उत्तर बताइए। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के संस्थापक कौन थे? कौन थे? तो ये थे महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी स्थापना? ये 4 विकल्प देख के बताइए। तो ये हुई थी 1893 में। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कहाँ हुई? अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कहाँ हुई थी? ये 4 विकल्प हैं, देख के बताइए इसका सही उत्तर। तो इसकी स्थापना हुई थी प्रयाग में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? ये 4 विकल्प हैं, देख के इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1875। अगला प्रश्न, साहित्य अकादमी की स्थापना कब की गई? साहित्य अकादमी की स्थापना कब की गई? तो ये 4 विकल्प हैं। इन 4 विकल्प में सही उत्तर कौन सा होगा? साहित्य अकादमी की स्थापना की गई 1953 में। अगला प्रश्न, परिमल किसकी संस्था थी? विकल्प देख के इसका उत्तर बताइए। तो परिमल नए लेखकों की संस्था थी। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत की प्रमुख हिंदी संस्था कौन थी? दक्षिण भारत की प्रमुख हिंदी संस्था कौन सी है? ये 4 विकल्प में से दक्षिण भारत की प्रमुख हिंदी संस्था है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा। विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 4 विकल्प में से सही उत्तर होगा इसका 1936। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब की गई? अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब की गई? ये 4 सन दिए हुए हैं। विकल्प में कौन सा सही होगा इनमें से सन? तो अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की गई 1910 में। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का केंद्रीय कार्यालय कहाँ है? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का केंद्रीय कार्यालय है 4 विकल्प में से चेन्नई में। अगला प्रश्न,
हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष थे, ये 4 विकल्प में से कौन से होंगे? पुरुषोत्तम दास टंडन, विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति कौन थे? अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति बताने हैं, कौन थे? ये 4 विकल्प में से तो ये थे मदन मोहन मालवीय, विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति कब बने? किस सन में बने थे? ये 4 विकल्प में से ये सन दिए हुए हैं, देख के बताइए। तो महात्मा गांधी हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति बने थे 1918 में। अगला प्रश्न, प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम सभापति कौन थे? प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम सभापति कौन थे? ये 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से कौन सा सही होगा? प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम सभापति प्रेमचंद्र जी थे। अगला प्रश्न, सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन थे? सरस्वती पत्रिका के संस्थापक पूछे गए हैं, कौन थे? तो ये थे चिंतामणि घोष। अगला प्रश्न, काशी सार्वजनिक सभा तथा कविता वर्धनी संस्था की स्थापना किसने की? काशी सार्वजनिक सभा कविता वर्धनी संस्था की स्थापना किसने की? तो ये 4 ऑप्शन में से सही उत्तर कौन सा होगा? तो ये की भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अगला प्रश्न, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन हुआ लखनऊ में। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय नाटक अकादमी की स्थापना की गई, ये सन दिए हुए हैं 4, इन 4 सन में से कौन सा सही होगा? तो ये सही है विकल्प डी का 1959 में। अगला प्रश्न अब आ रहा है पुरस्कार से संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रश्न है, महादेवी वर्मा को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला? महादेवी वर्मा की किस कृति पर मिला था उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो ये मिला था यामा कृति पर। अगला प्रश्न, सुमित्रा नंदन पंत को चितंबरा पर कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? अब यहाँ पे इनकी कृति बता दी गई है सुमित्रा नंदन पंत की चितंबरा कृति पर। अब बताना है पुरस्कार कौन सा मिला चितंबरा की कृति पर। तो ये पुरस्कार मिला ज्ञानपीठ का। अगला प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पर किस वर्ष भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी पर किस वर्ष भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला? यहाँ वर्ष बताना है, बताइए। 4 ऑप्शन में दिए हुए हैं विकल्प, चारों विकल्प में से सही उत्तर होगा 1972 में रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी को ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला, भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला। हिंदी के किस कवि को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले मिला? सबसे पहले किसे मिला सबसे पहले? तो ये मिला 4 विकल्प में से सही उत्तर होगा सुमित्रा नंदन पंत को। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न,
भारतीय धर्मवीर भारती को किस कृति पर व्यास सम्मान दिया गया? धर्मवीर भारती को किस कृति पर व्यास सम्मान दिया गया? तो सही उत्तर बताइए देख के। तो ये मिला सपना अभी भी, इस कृति पर उनको व्यास सम्मान मिला। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा रचनाकार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था के भारत भारती सम्मान से अलंकृत है? कौन सा रचनाकार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था के भारत भारती सम्मान से अलंकृत है? बताइए सही उत्तर देख के। तो वो रचनाकार हैं हमारे अगे जी। अगला प्रश्न, इनमें से सरस्वती सम्मान किस साहित्यकार को प्राप्त है? सरस्वती सम्मान, 4 विकल्प में से सही उत्तर बताइए देख के। तो इसका सही उत्तर होगा सरस्वती सम्मान मिला हरिवंश राय बच्चन को। अगला प्रश्न, दोस्तों अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आप क्लिक होकर डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। वहाँ पे मैं स्टडी मटेरियल के साथ साथ मॉक और अपडेट करती रहती हूँ। तो अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृति साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत नहीं है? हमेशा प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे पूछा गया है नहीं है। नहीं जैसे प्रश्न जब पूछे जाते हैं तो हमें बड़े सावधानी पूर्वक प्रश्नों को पढ़ के उनका सही उत्तर लगाना होता है, क्योंकि ये हमें कंफ्यूज करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा, कितनी नाव में कितनी बार। इस कृति को साहित्य अकादमी का पुरस्कार नहीं मिला था। अगला प्रश्न है, हिंदी कविता के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार किस कवि को नहीं मिला? यहाँ पे देखिए फिर से पूछा जा रहा है किस कवि को नहीं मिला साहित्य अकादमी का पुरस्कार। हिंदी कविता के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार किस कवि को नहीं मिला? तो ये नहीं मिला नागार्जुन को। अगला प्रश्न, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आए हुए हैं, ध्यान से देखिएगा, एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और ये एमसीक्यू जो मैं लेकर आई हूँ हिंदी विभाग से होने वाले किसी भी एग्ज़ाम में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगला प्रश्न है, नरेश मेहता को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? नरेश मेहता की किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला? तो कौन सी कृति है नरेश मेहता की जिनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो ये मिला संपूर्ण साहित्य कृति को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न, हिंदी के किस कथाकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार पहले मिला? हिंदी के कथाकार को साहित्य अकादमी का पुरस्कार सबसे पहले मिला। तो इसी तरह आपने भी प्रश्न पढ़ के उत्तर लगाने हैं तो आसानी रहती है उत्तर देना सही। तो इसका बताइए सही उत्तर, हिंदी के किस कथाकार को सबसे पहले साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला? तो ये मिला भगवती चरण वर्मा को। अगला प्रश्न, भीष्म साहनी को उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? भीष्म साहनी की किस कृति पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्रदान किया गया? किस कृति पर? सही उत्तर देख के बताइए 4 विकल्प को। तो इसका सही उत्तर होगा तमस। तमस कृति को साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था का भारत भारती सम्मान किसने ग्रहण नहीं किया? बताइए देख के, किसने ग्रहण नहीं किया? तो ये नहीं किया श्री नारायण चतुर्वेदी जी ने। अगला प्रश्न, सुरेंद्र वर्मा को
मुझे चांद चाहिए उपन्यास पर कौन सा सम्मान मिला? देख के बताइए। ये 4 विकल्प हैं, सही उत्तर होगा इसका साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला उनके उपन्यास मुझे चांद चाहिए पर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था का सन 1998 का लोहिया साहित्य सम्मान किस साहित्यकार को मिला इस सन में? तो बताइए सही उत्तर क्या होगा इसका? तो ये मिला विष्णुकांत शास्त्री को। अगला प्रश्न, सन 1969 में श्रीलाल शुक्ल को किस कृति पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्रदान किया गया? ये 4 विकल्प दिए हैं, देख के इसका सही उत्तर बताइए। श्रीलाल शुक्ल को किस कृति पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला सन 1969 में? तो ये मिला राग दरबारी को। अगला प्रश्न, निराला की साहित्य साधना पर रामविलास शर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला? सही उत्तर देख के बताइए 4 विकल्प में से क्या होगा? रामविलास शर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला उनके निराला की साहित्य साधना कृति पर? तो ये मिला साहित्य अकादमी सम्मान। अगला प्रश्न है, अगे को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? अगे को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो ये मिला, ये 4 विकल्प में से कितनी नाव में कितनी बार? अगला प्रश्न, दोस्तों अगर मेरे से किसी भी प्रश्न में कोई गलती हो जाती है तो मुझे कमेंट करके अवगत जरूर कराइएगा, ताकि मुझे मेरी गलती का पता चले, ना कि आप वीडियो को डिसलाइक करके चले जाएं। और डिसलाइक करने से अच्छा है कि आप मुझे मेरी गलती बता दें, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि मैं उसको सुधार कर सकूं। तो चलिए अगला प्रश्न है, सन 1993 में व्यास सम्मान किस लेखक को मिला था? सही उत्तर बताइए देख के। 1993 में व्यास सम्मान किस लेखक को मिला था? ये 4 विकल्प में से तो ये मिला था व्यास सम्मान गिरजा कुमार माथुर को। अगला प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला? रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला? तो ये मिला संस्कृति के 4 अध्याय। इस रचना को रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला? माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर? बताइए देख के सही उत्तर। तो ये मिला हिमतरंगिणी कृति को, हिमतरंगिणी रचना को साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला, जो माखनलाल चतुर्वेदी की है। अगला प्रश्न, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र को किस वर्ष उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के भारत भारती सम्मान से अलंकृत किया गया? किस वर्ष विद्यानिवास मिश्र को बताइए अलंकृत किया गया भारत भारती सम्मान से? तो ये 1997 में किया गया सम्मानित। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे प्रथम बार भारत भारती सम्मान प्रदान किया गया? प्रथम बार भारत भारती सम्मान प्रदान किया गया, किसे किया गया? तो ये किया गया महादेवी वर्मा को। अगला प्रश्न, सन 1995 का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के साहित्यकार को प्रदान किया गया?
सही उत्तर बताइए देख के। किस भाषा के साहित्यकार को प्रदान किया गया सन 1995 में भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार? तो मलयालम भाषा के साहित्यकार को प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, कुंवर नारायण को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया? कुंवर नारायण को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया? किस कृति पर प्रदान किया गया? तो सही उत्तर होगा इसका कोई दूसरा नहीं कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, सन 1994 में मूर्ति देवी पुरस्कार किस भाषा के लेखक को प्रदान किया गया? बताइए देख के सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर होगा मराठी भाषा के लेखक को प्रदान किया गया मूर्ति देवी पुरस्कार। अगला प्रश्न है, विष्णु प्रभाकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? विष्णु प्रभाकर को किस कृति पर? बताइए। ये 4 विकल्प हैं, देख के इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा विष्णु प्रभाकर की अर्धनारीश्वरी कृति पर पुरस्कार मिला गया साहित्य अकादमी का। अगला प्रश्न, सन 1992 का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लेखक को मिला? किस भाषा के लेखक को मिला सन 1992 में भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार? तो ये मिला हिंदी भाषा के लेखक को। अगला प्रश्न है, सन 1997 का साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी में किस कवि को मिला? किस कवि को मिला? 1997 में साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी में किस कवि को मिला? तो ये मिला लीलाधर जागुड़ी को। अगला प्रश्न, श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया? ये 4 विकल्प हैं, देख के सही उत्तर बताइए। व्यास सम्मान श्रीलाल शुक्ल की किस कृति को मिला? ये 4 विकल्प हैं, देख के इसका सही उत्तर बताइए। तो ये इसका सही उत्तर होगा विश्रामपुर का संत कृति पर श्रीलाल शुक्ल को व्यास सम्मान प्रदान किया गया। अगला प्रश्न आ रहा है चित्रावली। चित्रावली से नहीं करेंगे हम, क्योंकि अब ये हमारे सिलेबस में नहीं है और इसमें से प्रश्न भी नहीं पूछे जाते हैं। तो आज हम 49 प्रश्न ही करेंगे। इन 49 प्रश्न में से आपके प्रश्न कितने सही हुए कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।